मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से नीतियों को बदलने में जुटी है। अब की बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, जिसे सरकार देश की उन्नति के लिए जरूरी बता रही है। लेकिन क्या वाकई ये देश के विकास के लिए किया गया है या फिर इसमें सरकार का विकास छिपा है? आखिर शिक्षा नीति में बदलाव के पीछे क्या है सरकार की नीयत, जिसके लिए उसने आरएसएस को भी नहीं दी अहमियत? देखिए इस रिपोर्ट में। 3 दशक बाद अब देश की शिक्षा नीति बदल चुकी है। नई नीति में स्कूल के बस्ते प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड की परीक्षाओं के नियम बदल चुके हैं। अब देश की जनता को नए नियमों का ही पालन करना होगा। सरकार के फैसले पर कई राजनीतिक दल विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार कर केवल अपनी मर्जी चला रही है। यहाँ तक कि उसने आरएसएस की बात भी नहीं मानी। दरअसल आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच के कड़े विरोध के बावजूद नई शिक्षा नीति में विदेशी यूनिवर्सिटियों के लिए भारत में कैंपस खोलने का प्रावधान जोड़ा गया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस तरह के तत्व छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम के जरिए सही और वैज्ञानिक जरियों से ही पढ़ाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का संघ से जुड़े संगठन ने जमकर विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने एक ना सुनी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास खजाना खाली हो गया है, इसलिए वो विदेशियों को बुलाकर खुद का खजाना भरना चाहती है। सरकार ने इस शिक्षा नीति के जरिए कई फैसले लिए हैं, जिससे जनता की ही नहीं बल्कि उसकी परेशानियों का हल निकल सके। अब सवाल उठता है कि जब सरकार आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है, तो फिर विदेशी यूनिवर्सिटियों को बुलावा क्यों भेज रही है? क्या भारत में शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा जा सकता? क्या हिंदुस्तान के ही विश्वविद्यालयों को बड़ा नहीं बनाया जा सकता? आखिर विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सवालों का जवाब तो सरकार देगी नहीं, वो तो केवल अपना ही राग अलापेगी। लेकिन इस नई नीति में सरकार की नीयत साफ झलकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।